नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन टाइम्स में। जैसा कि हम आपको पिछले 13 दिनों से दिखा रहे कि जो निगम द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, जिसमें निगम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको भिलाई नगर निगम के तहत 70 वार्डों में प्रत्येक जन तक पहुँचाया जा रहा है। आज उसका आखिरी दिन है। हम छावनी में इस समय जो आखिरी कैंप लगा है वहाँ स्थित है, बैठे हुए। तो सर, आज जो यात्रा चली वो क्या? ये यात्रा 26 दिन से चल रही है और सभी वार्डों में यात्रा पहुंच रही है। पहुंच करके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 17 योजनाएं हैं उसका फ़ायदा हर नागरिक को मिले, उस हिसाब से निगम के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मिल करके यहाँ पर शिविर लगाए हुए हैं। शिविर में 17 काउंटर बनाए गए हैं। उन 17 काउंटर के माध्यम से उज्ज्वला योजना का मामला हो, आयुष्मान कार्ड का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, हमारी अपना जो बहनें गर्भवती महिलाएं हैं उनको लाभान्वित करने का मामला हो, पोषण से युक्त भोजन हमारे बच्चों को मिले इसका मामला हो, और हर प्रकार की 17 योजनाओं का फ़ायदा सबको मिले। विश्वकर्मा योजना जिसमें 18 सूत्र दिए गए हैं उसका फ़ायदा भी सबको मिले। इस प्रकार की योजना प्रधानमंत्री जी की है और प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम सब भी चाहते हैं और नगर निगम के माध्यम से शिविर लगा करके हर व्यक्ति तक ये फ़ायदा पहुँचे। जो योजनाएं ऊपर से बनती हैं, सरकार बनाती है, वो दिल्ली से लेकर के और एक गांव जोड़तवाड़ी तक मतलब पहुँचे, इस बात की योजना बनाई गई है। और आज अंतिम व्यक्ति तक अंतिम बात पहुँचे और उसको फ़ायदा मिले, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं उन्होंने हमेशा गरीब के लिए सोच रखी है, किसान के लिए रखी है। उन्होंने तो अपने भाषण में कहा भी है कि हिंदुस्तान में केवल 4 जाति हैं, एक युवा है, एक महिला है, एक गरीब है, एक किसान है। इन चारों को ही जाति मानते हैं वो, इसके अलावा किसी भी जाति नहीं मानते। तो उनका उद्देश्य भी यही है कि युवा को फ़ायदा मिले, महिला को फ़ायदा मिले, किसान को फ़ायदा मिले और गरीब को फ़ायदा मिले। उसके लिए उन्होंने 17 योजनाएँ जो बनाई हैं उसका फ़ायदा इस शिविर के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि सारे कर्मचारी, निगम के अधिकारी सब मिल करके उन योजनाओं का विधिवत तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आज अंतिम दिन है शिविर का, अंतिम शिविर लग रहा है आज। और इसके लिए आज मैं प्रधानमंत्री जी को बार बार धन्यवाद देता हूं कि आज जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिल रहा है, जिनको आज इलाज की दिक्कत है उसको आयुष्मान कार्ड की जगह 5 लाख का इलाज दिया जा रहा है। 5 लाख की जगह बढ़ा करके उसको 10 लाख किया गया है। और आज हमने जो चुनाव बीजेपी ने लड़ा है छत्तीसगढ़ में, उसमें जो योजनाएं बनाई थी उसको हम पूरा कर रहे हैं। 1000 रुपया अपना जो छत्तीसगढ़ वंदन योजना के तहत, मदारी योजना के तहत दिया जा रहा था, उसके लिए भी विधिवत रूप से प्रस्ताव पारित हो रहा है। बजट में उसके लिए 12,000 करोड़ रुपये सैंक्शन कर दिया गया है। किसानों के लिए भी बात की थी हमने, 3100 हम धान खरीदेंगे, 3100 में धान खरीदी हो रही है। आज उनको 2 साल का बोनस दिया जा रहा है। और जिन किसानों ने अपनी धान पहले बेच दी है और हमारी योजना लागू हुई है, उसके पहले का जो डिफरेंस है वो भी सरकार के द्वारा दिया गया है। आज अभी पहला काम हमारे जो मंत्रिमंडल में है यही काम किया गया है कि 18 लाख लोगों को छत दी जाएगी और जो प्रदेश के किसान हैं उनके खाते में पैसा पहुंचा दिया गया है। और सबको 25 तारीख को, 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, उस दिन सारे किसानों को 3100 के हिसाब से धान खरीदी का काम किया गया है। और उनके खाते में जो बोनस का पैसा था 16 और 17 का, वो भी उनके खाते में डाल दिया गया है। मतलब इस सरकार ने जो बोला था और जो मोदी जी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया था और छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से हमारी सरकार बनाई है, उसमें एक एक सूत्र को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आज इसी तरह ये शिविर लगाया गया है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी उसका भी लाभ हर व्यक्ति को पहुंचे, हर वार्ड में पहुंचे। इस मामले में हमारे वार्ड के पार्षद, हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेतागण सारे के सारे सक्रिय हैं। और जितने शिविर जिस वार्ड में लगे हैं उस वार्ड की पार्षद हो, हमारी छाया पार्षद हो और हमारे कार्यकर्ता हों, सारे के सारे लोगों ने उपस्थित होकर के जनता को उत्साहित किया है और जनता की समस्याओं का निपटारा जल्दी से जल्द हो, इसके लिए नगर निगम के लोगों से प्रयास करके इस काम को पूरा किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ इस शिविर में जो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगे हुए हैं, जिन्हें सेवाएं दी हैं, उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पहले जैसा देखा जाता था कि योजनाओं में बिचौलियों की जरूरत पड़ती थी, चाहे वो जो आवास योजना हो, ऐसी योजनाएं हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, राशन कार्ड योजना हो। अब ऐसा है कि जैसे आप डायरेक्ट लोगों तक पहुँच पा रहे तो बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ पा रही और किसी को भी कोई कमीशन नहीं देना पड़। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने इसी बात की कोशिश की है। सबसे पहले तो उन्होंने लोगों का खाता खुलवाने की कोशिश की। आज हर गरीब का खाता खुल गया है। आज किसी भी योजना का पैसा उनके पास में किसी अधिकारी के थ्रू नहीं पहुंचता, आज सीधे ऑनलाइन उनके खाते में पहुंचता है। तो बिचौलियों को सवाल ही नहीं उठता। आज आप देखिए उज्ज्वला योजना के तहत आपको क्या क्या पेपर लाना है यहाँ स्पष्ट दिखा दिया जा रहा है। आधार कार्ड लाना है, क्या लाना है, राशन कार्ड लाना है, और आप लाके जमा कीजिए और आपको
गैस कनेक्शन फ्री मिल जाएगा, उसका एक पैसा लगेगा नहीं। आयुष्मान कार्ड की पूरी व्यवस्था हो रही है, आधार कार्ड की व्यवस्था हो रही है, आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी हो जा रही है उसको सुधारने की व्यवस्था भी यहाँ पे हो रही है। और आपने देखा गर्भवती महिलाओं के लिए उनका पूजन किया जा रहा है, जो बच्चे हमारे पोषण का आहार पा रहे हैं उनको पोषण युक्त आहार दिया जा रहा है। इस टाइप से सारी योजनाओं का फायदा सबको मिले, इस बात की व्यवस्था की जाती है। अच्छा, जब पिछले 5 साल में रहे तो जब मोदी जी बैठ उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जो पिछली भूपेश बघेल सरकार थी उन्होंने जन जन तक नहीं पहुंचने दिया, या उन्होंने अपने नाम से अब दूसरी योजना चला दी। तो वैसे में जैसे कि हम शिविरों में देख रहे हैं भारी भीड़ दिख रही है, तो पिछले 5 साल में केंद्र की योजनाओं से छत्तीसगढ़ के लोगों को वंचित रखा गया। आपको मालूम है कि 17 लाख लोगों की 16 लाख लोगों के लिए मकान के पैसे केंद्र सरकार से भेज दिए गए थे, लेकिन इस सरकार ने 8 लाख लोगों को मकान नहीं दिया। उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से फार्म भरवाए और लाखों की संख्या वो फार्म को लेकर के हमने विधानसभा का घेराव किया। विधानसभा का घेराव करके हमने मांग की कि जब केंद्र सरकार उस पैसे को दे रही है तो आप रोकने वाले कौन हैं। और आज हमने जब हमारी सरकार आई तो पहला जो अपना प्रस्ताव पारित हुआ है वो यही है कि 18 लाख लोगों को हम छत देंगे, और उसका काम चालू हो गया है स्पीड से, और सबको छत मिलेगी। किसानों को 3100 रुपये के हिसाब से धान खरीद रहे हैं, बोनस दिया गया है। जो आयुष्मान कार्ड है उसके 5 लाख रुपए की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 10 लाख किया जा रहा है। तो ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा है और अब द्रुत गति से वो चालू हो जाएंगी, क्योंकि अब इस प्रदेश में जो सरकार थी निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचार में मुक्त सरकार, वो यहाँ से चली गई है। अब लोगों को स्वच्छ और साफ वातावरण में काम करने का मौका मिल रहा है और जनता भी पहुँच रही है और अपना काम करवा रही है। कोई अगर दिक्कत उसको हो रही है अधिकारियों से बात कर रही है, हमारे जनप्रतिनिधियों से बात कर रही है और उसकी समस्या का समाधान हम लोग मिल करके तुरंत करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष विजय जी वो मौजूद थे और जिन्होंने बताया किस प्रकार केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना को भिलाई, जितने भी भिलाई नगर निगम में 70 वार्डों के प्रत्येक घर घर तक पहुंचा गया। पिछले 13 दिनों से शिविर चल रही थी जिसके तहत 26 कैंप लगाए गए अलग अलग वार्डों में, कई बार जो 2 से 3 वार्डों को मिला के कैंप लगाया, परंतु प्रत्येक जब तक वो योजना है वो पहुँचाई जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने अब जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि भूपेश बघेल सरकार केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ की जनता तक नहीं पहुंचाने दे रही थी, पर अब उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार आ चुकी है। केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ की जनता तक प्रत्येक जन तक केंद्र की योजनाओं और जितने भी लाभकारी योजनाएं हैं उन्हें जरूर पहुँचा दिया जाएगा। बने रहिए सन टाइम्स के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सन टाइम्स को सब्सक्राइब करें।